हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शोभा। तो आज हम डिस्कस करेंगे एचआर जर्नलिस्ट इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स। मैंने ऑलरेडी एचआर जर्नलिस्ट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्किल्स पे भी वीडियो अपलोड कर दिया है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जरूर चेक कर लेना। ऐसे ही मैंने कुछ एचआर इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स अपलोड किए हैं, जैसे एचआर एग्जीक्यूटिव, एचआर असिस्टेंट, एचआर रिक्रूटर, एचआर फ्रेशर, और इस तरह से बहुत सारे कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स वीडियो अपलोड किए हैं। आप जरूर उस वीडियो को चेक करना, क्योंकि उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे आपको क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं, जो कि आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बट मैं आपको ये टिप्स जरूर दूंगी कि आपको क्या पॉइंट्स, क्या एलिमेंट्स कवर करने हैं जब आपको क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को हिट कर देना फॉर द नोटिफिकेशन। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे टोटल 15 इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस होंगे वो जॉब रिलेटेड, जॉब प्रोफाइल, जो जॉब की रिक्वायरमेंट है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। एंड में क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करूंगी, वो पर्सनल क्वेश्चंस होंगे, बिहेवियरल क्वेश्चंस होंगे, और डिसीजन क्वेश्चन होंगे, और केस स्टडीज क्वेश्चन होंगे। तो इंटरव्यू क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। टेल मी अबाउट योर सेल्फ इज द फर्स्ट क्वेश्चन, और ये सबके लिए कॉमन ही होता है। सो इस पे मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बनाया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जरूर चेक कर लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। सो अगर आप फ्रेशर हो तो आपसे ये क्वेश्चन किए जाएंगे, व्हाट इज रिक्रूटमेंट प्रोसेस, व्हाट डू यू नो अबाउट रिक्रूटमेंट प्रोसेस, हाउ रिक्रूटमेंट इज डन, हाउ टू सर्च प्रोफाइल्स, नेम सम जॉब पोर्टल्स। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आपसे ये क्वेश्चंस किए जाएंगे, ऑन विच जॉब पोर्टल्स यू वर्कड ऑन, हाउ मेनी पोजीशंस यू हैव क्लोज्ड एंड लेवल ऑफ द पोजीशंस मींस हायरार्की, जैसे कि जूनियर प्रोफाइल्स है या मिड लेवल प्रोफाइल्स है या सीनियर लेवल प्रोफाइल्स है। हैव यू वर्कड विद रिक्रूटमेंट एजेंसीज और रिक्रूटमेंट वेंडर्स, डू यू नो हाउ टू यूज लिंक्डइन फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, डू यू नो हाउ टू हैंडल वॉक-इन्स इंटरव्यू एंड कैंपस इंटरव्यू। तो अगर आप फ्रेशर्स हो तो आपको ये जानना जरूरी है कि रिक्रूटमेंट क्या है। तो उससे भी मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर लेना। रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या प्रोसीजर होता है, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है रिक्रूटर की, एंड चैलेंजेस क्या होते हैं। ऐसे बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। प्लस ये सारे जो क्वेश्चंस अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, इन सब के आंसर्स आपको रिक्रूटर इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स के वीडियो में मिल जाएंगे। उसमें मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, विद टॉप 10 रिक्रूटर इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर शेयर किए हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, व्हाट आर द डिग्रीज इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अगर आप फ्रेशर हो तो आपसे ये क्वेश्चंस किए जाएंगे, और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आपसे ये क्वेश्चंस किए जाएंगे, व्हाट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, do you know 360 degree performance management, what is the process of performance management, how you rate employee and decide grade। So performance management पे various degrees in performance management, 360 degree performance management and the process of performance management पे मैंने dedicated वीडियो बनाया, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर लेना। इन शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रेजल में एम्प्लॉयज की सैलरी रिवाइज होती है बेस्ड ऑन द फीडबैक जो कि उनके सीनियर्स देते हैं या रिपोर्टिंग मैनेजर्स देते हैं, या तो टीम मेंबर्स, को वर्कर्स जो है अपने सीनियर्स के लिए फीडबैक देते हैं। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। अगर आप फ्रेशर हो तो आपसे ये क्वेश्चन किया जाएगा, बट अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपसे ये क्वेश्चन किया जाएगा कि हाउ यू डू द ऑनबोर्डिंग प्रोसेस इन योर ऑर्गेनाइजेशन। तो इस पे मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे चेक कर लें, जिसमें मैंने डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया है। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है लीगल कंप्लायंसेस। अगर आप फ्रेशर हो तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, जस्ट ये पूछा जाएगा कि आपको कोई आइडिया है, कोई नॉलेज है अबाउट द लीगल कंप्लायंसेस। बट अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपसे ये क्वेश्चन किए जाएंगे, व्हाट डू यू नो अबाउट लीगल कंप्लायंसेस, हैव यू हैंडल लीगल कंप्लायंसेस इश्यूज, what is PF applicability, when ESIC applicable, what is gratuity act, percentage of gratuity, how to calculate gratuity, what is bonus act, what are the different types of PF form। so मैंने PF and ESIC act पे ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर लेना। तो आप जब भी इस क्वेश्चंस का आंसर करें, मेक श्योर कि आपको अवेयर होना चाहिए कि परसेंटेजेस क्या है, एप्लीकेबिलिटी की कंडीशंस क्या है, एंड कैलकुलेशंस क्या है।
बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डू यू नो माइक्रोसॉफ्ट सूट और एचआर सॉफ्टवेयर? तो अगर आप फ्रेशर हो तो आपसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में पूछा जाएगा, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो भी पता है, जितना आता है आपको बताना है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस लिए यूज किया जाता है, रिपोर्ट्स किस में बनाए जाते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस कैसे बनाए जाते हैं। अगर आप एक्सेल में एक्सपर्ट हो, जो फॉर्मूलाज होते हैं जैसे वी लुकअप, एच लुकअप, आपको जितना आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपको बताना है कि यू आर गुड, एवरेज और एक्सीलेंट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपको माइक्रोसॉफ्ट सूट प्लस सॉफ्टवेयर के बारे में जरूर पूछा जाएगा। तो अगर आपने सॉफ्टवेयर पे काम किया है तो आपने किस सॉफ्टवेयर पे काम किया है वो आपको आंसर में बताना है। उसके बाद अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट का जो भी नॉलेज है, जितना भी आपको पता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप रिपोर्ट्स कैसे बनाते हो, देन उसमें चार्ट्स कैसे बनाते हो, उसमें प्रेजेंटेशंस कैसे बनाते हो, उसमें सैलरी प्रोसेसिंग की है तो अगर आप एक्सेल में करते हो तो कैसे करते हो, और अगर आपने सॉफ्टवेयर में किया तो आपको सॉफ्टवेयर में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू नो अबाउट अस? इस पे भी मैंने ऑलरेडी बताया है कि आपको कंपनी के बारे में रिसर्च करना है एंड रिसर्च के सारे पॉइंट्स कलेक्ट करके आपको बताना है कि कंपनी व्हेन इट स्टार्टेड, क्या उसके सर्विसेज है, क्या प्रोडक्ट्स है, क्या टर्नओवर है एंड कंपनी अभी कहाँ ग्रो कर रही है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन सिर्फ एक्सपीरियंस से किया जाएगा, बिकॉज पॉलिसीज जो है एचआर जर्नलिस्ट जब डेवलप करते हैं, जब बनाते हैं, तो उनको पता चलता है कि एचआर पॉलिसीज क्या होती है। आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे, while creating HR policies, what are the factors you look into? Why HR policies created? How to implement the HR policies? फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें ये बताने, जो पॉलिसीज है एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर दोनों के बेनिफिट्स के लिए बनाई जाती है। एचआर पॉलिसीज में किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, सारे पॉलिसीज सबके लिए इक्वल है। मैनेजमेंट से डिस्कशंस होता है कि उसमें क्या चेंजेस क्या करना है, क्या एडिशन करना है। उसके बाद डिपार्टमेंट वाइज वो पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करना है, उन्हें ट्रेन करना है एंड इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपरली पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करना है। इस तरह से पॉलिसीज बनाई जाती है एंड इंट्रोड्यूस की जाती है। पॉलिसीज पे भी मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बनाया, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसे चेक कर लेना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिड यू हैंडल एनी सेक्सुअल हरासमेंट इश्यूज? व्हाट एक्शन इज टेकन बेस्ड ऑन द एचआर पॉलिसीज? तो जब आप इस क्वेश्चन का आंसर करें तो आपको ये बताना है कि जैसे ऐसे कभी भी कोई केस आता है तो पहले आप केस स्टडी करते हो कि क्या एग्जैक्टली है। जो भी एचआर पॉलिसीज में रूल्स होते हैं उस बेस पे आप डिसीजन लेते हो, और अगर एम्प्लॉय को टर्मिनेट करना है तो टर्मिनेट करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज टर्मिनेशन एंड व्हाट इज द प्रोसेस एंड द प्रोसीजर ऑफ टर्मिनेशन? अगर आप फ्रेशर हो तो आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है, और आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आपसे ये क्वेश्चन किया जाएगा, डिड यू टर्मिनेटेड एनी एम्प्लॉय इन योर करंट कंपनी और लास्ट ऑर्गेनाइजेशन? व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर द टर्मिनेशन एंड व्हेन यू कैन टर्मिनेट द एम्प्लॉय? टर्मिनेशन क्या होता है? मीन्स फायरिंग द एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय को फायर क्यों किया जाता है? मे बी पुअर परफॉर्मेंस, maybe any act of sexual harassment, any act of fraud और एनी पॉलिसी कोई ब्रेक किया हो, एनीथिंग, ऐसे कोई एक्ट या ऐसी कोई एक्टिविटी की हो तो कंपनी जो है, जो एचआर है, एम्प्लॉयज को टर्मिनेट करते हैं। सो बिफोर टर्मिनेटिंग एनी एम्प्लॉय, मेक श्योर कि आप केस स्टडी जरूर करें। ये अगेन केस स्टडी है क्योंकि आप किसी को टर्मिनेट कर रहे हो। सो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज योर क्वेश्चन कि आप क्यों टर्मिनेट कर रहे हो, क्योंकि आगे जब फ्यूचर में क्वेश्चन आएगा कि आपने उस एम्प्लॉय को टर्मिनेट क्यों किया, तो आपके पास सारे आंसर्स होना चाहिए। किसी भी एम्प्लॉय को टर्मिनेट करने के पहले रिपोर्टिंग मैनेजर से कम्युनिकेट करना है रीजन ऑफ टर्मिनेटिंग, एंड उसे कोई वार्निंग मेल्स दिए गए हैं कि नहीं, जो भी एक्ट उसने किया उस पर कोई वार्निंग मेल्स मिले हैं कि नहीं एम्प्लॉय को, एंड उसके साथ कम्युनिकेशन किया गया है कि नहीं फेस टू फेस। उस बेस पे आपको सारे वो कन्वर्सेशन, सारे जो डॉक्यूमेंट्स या जो मेल है, जो भी आपको कलेक्ट करना है। सपोज किसी ने फाइनेंशियल फ्रॉड किया है तो क्या फ्रॉड किया है वो डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास होना चाहिए। तो इन केस फ्यूचर कभी कोई क्वेरी आती है तो आप वो डॉक्यूमेंट शो कर सकते हो, बता सकते हो कि इस बेस पे आपने किसी एम्प्लॉय को फायर किया है। एंड जब भी एम्प्लॉय को टर्मिनेट करते हैं ये सारी चीजें कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए बिटवीन द रिपोर्टिंग मैनेजर, एचआर एंड द एम्प्लॉय। So the next question is,
Have you introduced any wellness program or activities in your office? अगर आपने ऐसी कोई एक्टिविटी की है तो वो आपको बताना है। तो जब आप इस क्वेश्चन का आंसर करो तो आप ये मेक श्योर करो जो वेलनेस प्रोग्राम है ये एम्प्लॉयज के लिए होता है, मीन्स एम्प्लॉयज को थोड़ा रिलैक्स किया जाता है उनके जॉब से, जिससे कि वो रिलैक्स होकर उनका माइंड रिलैक्स हो सके। बहुत सारी कंपनी में आजकल मॉर्निंग में डांसिंग होता है या लंच के बाद डांसिंग किया जाता है, या बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसे भी होते हैं कि वीकेंड में जो फ्राइडे होता है या वीकेंड्स में 1 और 2 आवर्स के लिए डम शराज किया जाता है, या कोई ऐसी गेम या कोई एक्टिविटी प्ले की जाती है जिससे कि एम्प्लॉयज थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं और उनका माइंड फ्रेश हो जाता है। और ये एक्टिविटी जो सिर्फ वीकली एवरीडे या डेली नहीं होती है, ये मंथली भी होती है, क्वार्टरली भी होती है या ईयरली भी होती है। तो जो भी ऐसी एक्टिविटी आपने की है अपने करंट ऑर्गेनाइजेशन या लास्ट ऑर्गेनाइजेशन वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वी शुड हायर यू और व्हाई यू वांट टू बी एन एचआर जर्नलिस्ट। क्वेश्चन का आंसर करें तो आपको अपने स्किल्स, अपना एक्सपीरियंस, अपनी क्वालिटीज, एबिलिटीज को हाईलाइट करना है, शोकेस करना है बेस्ड ऑन द जॉब रिक्वायरमेंट। जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन होगा उसी के बेस पे आपको बताना है। ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, बट आपको अपना कंपैरिजन करना है कि जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है आई एम फिट इन दैट रिक्वायरमेंट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड CTC। मैंने ऑलरेडी सैलरी निगोशिएशन पे वीडियोस बनाया, आप उस वीडियो को जरूर चेक करना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज और व्हाई यू लेफ्ट योर लास्ट जॉब। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने अपने एक 6 कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स में भी डिस्कस किया है, आप उसको जरूर चेक करना, मैंने स्क्रिप्ट के साथ वहां पे मेंशन बताया है। तो जब आप इस क्वेश्चन का आंसर करें तो मेक श्योर कि आप अपनी प्रीवियस या लास्ट कंपनी के बारे में कुछ नेगेटिव ना बताए, कुछ ना बोले, जस्ट इतना बता दे कि यू आर लुकिंग फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी। अगर आपके कोई पर्सनल रीजन है तो आपको वो बताना है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी। ये क्वेश्चंस आपसे एंड में किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टोटल 15 क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस किए गए हैं आपके साथ। तो एट दी एंड आपके पास भी तो कुछ क्वेरीज होनी चाहिए, कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए इंटरव्यूअर से पूछने के लिए। तो अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछिए, अगर नहीं है तो भी एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाए जो कि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आप ये पूछ सके। आप इंटरव्यू से पूछ सकते हैं कि हाउ लॉन्ग यू हैव बीन इन दिस कंपनी, इफ आई गॉट सिलेक्टेड व्हाट विल बी माई रोल, एम आई गोइंग टू वर्क अंडर यू, व्हाट इज द टीम साइज, एंड ऐसे बहुत सारे जो क्वेश्चन है जो कि आपके प्रोफाइल से रिलेटेड हो, या अगर आपको कंपनी के बारे में और भी जानना है तो आप वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ये है 15 HR जर्नलिस्ट इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स। मैं सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना एंड प्लीज वीडियो को भी एंड तक जरूर देखना, क्योंकि उसमें मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है एंड बहुत सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट्स है या कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।